एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम सारे के सारे इनकम टैक्स अपडेट्स की बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। रीज़न बीइंग कि मैंने अभी तक जितने भी अपडेट्स आए हैं इनकम टैक्स में, उस सब को एक बहुत ही अच्छे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और सारे के सारे अपडेट्स को कंपाइल अप किया है एक बहुत ही इजी फॉर्मेट में। ओके, इन सब के लिए मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं हमारे इनकम टैक्स में क्या क्या अपडेट्स आई हैं अभी तक बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि आप सब हेडिंग देख सकते हैं, टैक्स कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो इस स्लाइड में हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जितने भी अपडेट्स हैं उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या हैं अपडेट्स? अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। जो बिलेटेड टैक्स रिटर्न थी उसको आप फाइल कर सकते थे 31 मार्च तक, बट मार्च में कोविड-19 का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो गया था, गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़े और उन्होंने बिलेटेड टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। और उसी के साथ जो रिवाइज टैक्स रिटर्न है वो भी आप 31 मार्च तक कर सकते थे, उसको भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। ओके, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, नीचे जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जो हम पेमेंट करते हैं ना, और जब हम लेट पेमेंट करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है ना, वो 12% पर एनम के हिसाब से लगता है। बट गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाई पीरियड स्पेसिफाई करा जिसमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? वो होगा 9% पर एनम का। बट वो पीरियड क्या है? वो पीरियड है 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करते हैं तो आप पर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और वो लगेगा 9% पर एनम के हिसाब से। तो जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की अमेंडमेंट्स थी वो बस इतने ही थी। अब आगे की जो 2-3 स्लाइड्स हैं वो सारे की सारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए हैं। तो चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड की आप हेडिंग देख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20। बट जो हम बात करेंगे इस स्लाइड में वो टीडीएस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? टीडीएस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। देखते हैं क्या चेंजेस हैं। वेट करिएगा, हाँ आ गया। पहला बात करेंगे हम टीडीएस पेमेंट के बारे में, और जो दूसरी बात करेंगे हम टीडीएस रिटर्न के बारे में, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लिया, उन्होंने टीडीएस के रेट में रेट रिडक्शन किया। कितना किया? 25%। अभी डिटेल में बात करेंगे उसके लिए। तो टोटल 3 अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे टीडीएस के रिस्पेक्ट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। अब टीडीएस पेमेंट की जब बात करेंगे तो जो मार्च का आप टीडीएस पेमेंट करते हो वो 30 अप्रैल तक आपको ओरिजिनली करना पड़ता है। तो क्या इसमें कोई गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन प्रोवाइड करी? ना, कोई भी एक्सटेंशन नहीं थी। तो फिर क्या किया? इसमें कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया एक स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में, और वो जो पीरियड था वो था 1 मई 2020 से 30 जून 2020 के बीच में। अगर आप अपने मार्च मंथ की टीडीएस पेमेंट करते हो तो 0.75% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आप पर इंटरेस्ट लगेगा इंस्टेड ऑफ 1.5%। अगर हम 30 जून के बात करते हैं तो 1.5% के हिसाब से ही लगेगा, क्योंकि ये रिलीफ आपको 30 जून तक ही दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट पर जब हम आते हैं तो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का है सेकंड पॉइंट। और हमारा जो लास्ट क्वार्टर बनता है टीडीएस के लिए वो बनता है जैन टू मार्च, और हमारे पीरियड कौन सा आएगा? जैन से मार्च 2020 का। इसके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट क्या थी? 31 मई 2020। क्या इसमें कोई एक्सटेंशन हुई? हाँ, इसमें एक्सटेंशन हुई, और एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 30 जून 2020, और इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं होती। अब जो लास्ट अपडेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सुनिएगा। जो हमारे टीडीएस की स्पेसिफाइड पेमेंट्स होती है और टीसीएस के रेस्पेक्ट में जो स्पेसिफाइड रिसीट्स होती हैं उन पर
रेट रिडक्शन की बात करी गई है और वो है 25% की, बट इसमें भी पीरियड स्पेसिफाई करा गया है। वेट करिएगा, हम दूसरे स्लाइड पर आ गए। इसमें भी पीरियड स्पेसिफाई किया गया है और वो जो पीरियड है वो है 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जितने भी स्पेसिफाइड पेमेंट्स और रिसीट्स होंगे उस पर रेट का 25% रिडक्शन होगा। सपोज़ अगर हमारा प्रोफेशनल फ़ीस पर 10% का रेट ऑफ टीडीएस है तो उसमें अगर हम 25% लेस कर देते हैं तो 7.5% के हिसाब से आपका टीडीएस कट जाएगा। बट हाँ, आगे और देखिएगा, एक्सेप्ट फॉर सैलरीड एंड नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स, क्योंकि ऊपर लिखा था स्पेसिफाइड तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होना था ही, तो ही स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ किया गया। और वो स्पेसिफाई इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये रेट रिडक्शन सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए नहीं था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस रेट रिडक्शन में समझने वाली वो ये है कि रेट रिडक्शन का मतलब ये नहीं कि जो टैक्स पेयर है उसकी टैक्स लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हो रहा है। उस अब टीडीएस तो आपका कट गया, बट आपका टीडीएस कम कटा होगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो अभी और बन रही होगी ना। वो टैक्स लाइबिलिटी आप एडवांस टैक्स के थ्रू पे करोगे। जो आपका एडवांस टैक्स का जो 15 जून को आपका जो पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो उसमें आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रीकैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर 234B और 234C का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। रेट रिडक्शन सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए है, ना ही टैक्स रिडक्शन पर्पस के लिए। मींस टैक्स पेयर को तो अपनी फुल टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी होगी। अब टीडीएस यहाँ कम कटा है तो आप एडवांस टैक्स में अपनी पूरी लाइबिलिटी जमा करा दो, नहीं तो आपके ऊपर 234B और 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। वो भी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के ही रेस्पेक्ट में है और अब है एडवांस टैक्स के ऊपर। किसके ऊपर? एडवांस टैक्स के ऊपर। एडवांस टैक्स पेमेंट जो आप मार्च मंथ का करोगे उसके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है? 15 मार्च तक आप कर सकते हो। क्या इसमें कोई चेंज है? नो चेंज इन टाइम लाइन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब जो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए जो इसकी स्पेसिफाइड टाइम लाइन्स हैं उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। बट इसमें एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है, वो है 0.75% एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसमें भी एक स्पेसिफिक पीरियड दिया गया 20 मार्च से लेके 30 जून तक के पीरियड में आप जो भी एडवांस टैक्स पेमेंट करोगे उस पे 1.5% के 1%, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये जो 1.5% है ना, 1.5% है ना, इसको आप लोग 1% कर लीजिएगा। ये यहाँ पर गलती हो गई है। तो उसमें आपको 0.75% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप 30 जून के बाद कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपके ऊपर 1% के ही हिसाब से लगकर चलेगा। तो कंपाइल अप करते हैं इस एडवांस टैक्स के पॉइंट को। क्या है? एडवांस टैक्स की जो पेमेंट करते हो जो मार्च मंथ की है, मंथ क्या है आपका? मार्च 2020। जो आपके इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होते हैं वो 15 मार्च को ड्यू होगा। तो क्या इन टाइम लाइन में कुछ चेंजेस हुआ है? नहीं, इन टाइम लाइन में कोई रिलैक्सेशन नहीं हुआ है, बट एक कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है 0.75% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर ये रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया गया होता तो कितना लगता? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। बट ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक। इस स्लाइड में एक गलती है 1.5% को, उसको आप लोग 1% कर लीजिएगा। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो भी 1920 के रेस्पेक्ट में ही है और वो है इनकम टैक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इनकम टैक्स से रिलेटेड। क्या है अब देखते हैं इसको। हाँ, अब जो अदर है वो है रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट से रिलेटेड पॉइंट है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया है ताकि समझने में आसानी हो। इस वाले अमेंडमेंट, इस वाले अपडेट में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एसएससी
हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E जिस पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एप्लीकेबिलिटी है, उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट है 30 नवंबर, तो उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, उनकी ड्यू डेट और वही 30 नवंबर ही है। अब सेकंड में देख सकते हो आप कंपनी ऑडिट रिक्वायरमेंट कंपनी के लिए, और जिसका ऑडिट रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स और एनी लॉ और वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके लिए जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो 30/9 है, उनके लिए जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो 30 नवंबर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो इन टैक्स ऑडिट्स वाले हैं उनके लिए जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग के लिए वो 30 नवंबर है। और रीज़न बीइंग 30 नवंबर क्यों है, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट के सबसे लास्ट में देख सकते हैं एसएससी हु इज़ रिक्वायर्ड फॉर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, उनके लिए जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर थी, बट उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। अब जब 31 अक्टूबर तक आपकी टैक्स ऑडिट होगी तो आप रिटर्न फाइल जाहिर सी बात है नेक्स्ट मंथ तक करोगे, तो उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट तो 30 नवंबर है, और जो टैक्स ऑडिट करानी है वो आपको 31 अक्टूबर 2020 तक करानी है। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में अगर आप आओ, थर्ड रो में, तो देख सकते हो अदर्स मीन्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले एसएससीज को छोड़कर कंपनी ऑडिट रिक्वायरमेंट वाले एसएससीज को छोड़कर जो बचे हुए हैं जिनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई 2020 थी उसको भी बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। ओके, तो इन नटशेल जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले रिटर्न फाइलिंग की अगर हम बात करें, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाले एसएससीज हैं उनके लिए ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी 30 नवंबर वही है, कोई रिलीफ मेज़र नहीं है। जो कंपनी है और जो एसएससी जिनके लिए ऑडिट रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स और एनी लॉ और वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनके लिए जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 30 सितंबर थी रिटर्न फाइलिंग की, और जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है वो 30 नवंबर 2020 है। और उनके टैक्स ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2020, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 31 अक्टूबर 2020। और जो अदर्स हैं जिनकी ड्यू डेट 31 जुलाई सैलरीड इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें जिनके लिए ड्यू डेट्स पड़ती हैं 31 जुलाई 2020, उनके लिए एक्सटेंडेड ड्यू डेट है 30 नवंबर 2020। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर, जो कि बात करेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 के ही रेस्पेक्ट में, और वो भी बात करेगा इनकम टैक्स के ही रेस्पेक्ट में। अब क्या चेंजेस हैं इसमें, मीन्स क्या अपडेट्स हैं, वेट करिएगा। अब वन बाय वन इस लास्ट स्लाइड्स के अपडेट्स को देखते हैं हम, वेट करिएगा थोड़ा। हाँ, ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल एंड नॉन कॉरपोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस टू बी रिलीज सून, मतलब जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं आपके चैरिटेबल ट्रस्ट को और नॉन कॉरपोरेट बिजनेस वाले हैं और प्रोफेशंस वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। ओके, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। लास्ट डेट ऑफ ऑप्टिंग विवाद से विश्वास स्कीम विदाउट पेइंग एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स शैल बी एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020। ये शायद प्रीवियसली 30 जून 2020 तक ही था, जिसको अब बढ़ाकर 31/12/2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी ताकि डिपार्टमेंट का भी टाइम सेव हो सके और आपका भी टाइम सेव हो सके, डिपार्टमेंट के भी पैसे बचें और आपके भी पैसे बचें। तो जो भी मैटर्स अपीलेबल मैटर्स वगैरह होते हैं उनके लिए आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो, और उसमें कुछ कंडीशंस हैं उसको फॉलो करके आप अपने टैक्स इंटरेस्ट की पेमेंट करके आप पेनल्टी से ईजिली बच सकते हो। ओके, फिर थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं। थर्ड पॉइंट है जो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो 30/9 को कंप्लीट हो रहा था, जिसका टाइम लिमिट जो असेसमेंट के कंप्लीशन का जिसका टाइम लिमिट 30/9 था उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया, और जो असेसमेंट हमारी बाढ़ हो रही थी 31 मार्च 2021 को उसको बढ़ाकर कर दिया गया 31 सितंबर 2021 तक। फिर उसके बाद जो हमारे लाइनिंग की जगह आप लिंकिंग कर दीजिएगा, जो डेडलाइन है हमारी आधार और पैन को लिंक करने के लिए तो हमेशा से ही एक्सटेंड होते आ रही है और फिर से एक्सटेंड हो गई है
पहले थी ये 31 मार्च 2020, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 30 जून 2020 तक। तो इसको वापस से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। इसमें सबसे पहला है ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज, जल्दी से जल्दी इनके रिफंड्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट करने की डेट विदाउट पेइंग एडिशनल 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, उसको बढ़ाकर 31/12/2020 कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और वो असेसमेंट जिनकी कंप्लीशन की डेट 30/9 थी, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। और जो असेसमेंट बार्ड हो रहा था आपका 31 मार्च 2021 को, उनको बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। और जो पैन और आधार की लिंकिंग थी, उसको 30 जून तक कर दिया गया है, जो प्रीवियसली 31 मार्च तक था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।